आदेश जय श्री महाकाल। असंभव के पार एक दुनिया है। बहुत सारे प्रश्न लोगों के अंदर आते हैं, जिज्ञासाएं भी आती हैं, और जब एक जिज्ञासा का समाधान होता है तो नई जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। तो एक और कमेंट आया हुआ है किन्हीं साधक का, शायद ये वही पहले वाले साधक हैं। तो ये वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से नूरी जिन्न बाबा को हमने कैसे खोजा। आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा ऐसी कहानियाँ सुनने में, क्योंकि लोगों की एक जिज्ञासा होती है, और ये जो हम बता रहे हैं आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप मूल देवी की साधना कर लेंगे, अगर मंत्रों से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो मूल देवी की साधना करनी पड़ेगी। अन्यथा आप जानकारी प्रिया शोधनी नूरी जिन्न बाबा या अन्य साधनाओं से भी कर सकते हैं, पता लग जाएगा, लेकिन मंत्रों का आपको सही जानकारी नहीं लगेगी। तो नूरी जिन्न बाबा की बात करते तो ये बात उस समय की है जब हमारे पास वीरभद्राय थे, हमारे शिष्य। तो क्या था कि एक हमारे पास स्कैनिंग आई हुई थी। जब वो स्कैनिंग आई तो इसके बाद क्या था कि स्कैनिंग आने के बाद कोई व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति के साथ एक जिन्न चलता था, और जिन्न का एक अलग सा नाम था, मलय करके नाम था उस जिन्न का। ये वीरभद्राय को जो हमने स्कैनिंग वगैरह सिखाई थी उनको, तो वो बहुत अच्छे से करते थे, वो बहुत अच्छा करते भी थे वो उस चीज़ को। तो उन्होंने खोजा तो एक मलय जिन्न के विषय में पता लगा। इसके बाद उन्होंने किसी और की भी स्कैनिंग करी, तो उन्होंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे इस व्यक्ति के साथ एक जिन्न है जिसका नाम नूरी है, और ये बहुत बड़ा है और बिल्कुल अलग तरीके का लगता है। मैंने कहा अच्छा। और उन्होंने बताया कि भाई ये काली माँ का भक्त है ये जिन्न। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से पता लगा, और वो मतलब स्तुति भी गाता था माँ काली की। तो मैंने कहा अच्छा बढ़िया है। मैंने कहा ये तो जिन्न बिल्कुल अच्छा जिन्न है। मैंने कहा इस तरीके से तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई जिन्न काली माँ की पूजा करता है। तो ये वीरभद्राय ने खोजा, ठीक है। अब इसके बाद क्या था कि हमने जब इनके विषय में एक दो जानकारियाँ दी लोगों को कि एक जिन्न है जिनका नाम नूरी है, और वो ऐसे काली माँ की स्तुति करते हैं, और वे इस तरीके से बिल्कुल अलग तरीके के जिन्न हैं, पॉजिटिव। तो हमारे पास एक हैं, कोई हमारे क्लाइंट कह सकते हैं आप, एक तरीके से साधक हैं गुजरात के। तो उनका आया कि मतलब हमें जिन्न चाहिए, आप दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या आप। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मूल देवी से हमने उनका ट्रांसफ़र का प्रोसेस समझा कि क्या पॉसिबल है। तो उन्होंने हमें क्रिया बताया कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, वो सब चीज़ें सिखाई हमें। तो उसके बाद हमने क्या कार्य किया कि अब पता तो लगता था, अब ये जितनी भी चीज़ें थी जो भी हमने सिखाई थी वीरभद्राय को, तो इनसे मतलब जैसे नूरी जिन्न बाबा का पता तो लग गया। अब हमें चाहिए था नूरी जिन्न बाबा का मंत्र और उनकी साधना। तो इसमें हमने क्या था कि ये जो हमें साधना चाहिए थी, तो इसके लिए भी हमने आवाहन किया। पहले उल्टी काली माँ का आवाहन किया। तो उल्टी काली माँ के माध्यम से हमने सब कुछ पूछा कि हमें मतलब वो चाहिए, नूरी जिन्न चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि उसका आप बताएं। तो उल्टी काली माँ ने सारा कुछ बताया। इसके बाद मैंने मंत्र वगैरह मूल देवी से पूछा, और पूछने के बाद उल्टी काली माँ से पूछा कि ये सब सही है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। यानी एक साथ मैं दो शक्तियों को आवाहन करके आपस में पूछता हूँ कि भाई एक आप कह सकते हैं कि कहीं आपसे गड़बड़ ना हो, कोई गलती ना हो जाए। तो नूरी जिन्न के विषय में हमने पूछा, तो नूरी जिन्न आए। लेकिन हमने ये देखा कि ये जो नूरी जिन्न थी अलग थे, ये नूरी जिन्न वैसे नहीं लग रहे थे, ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। अब जब हमने साधना इनकी कर ली तो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। उस समय मैं दिल्ली में रह रहा था, जगतपुरी में, एक छोटा सा 1 BHK था एक तरीके से। तो वहाँ रह रहे थे, छोटा कमरा। तो अकेले हम साधना कर रहे थे। वीरभद्राय और शिवकेशी जी छत पे थे उस समय, क्योंकि हमें शांत माहौल चाहिए था। तो साधना के दौरान हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस महसूस करे कि मतलब अपने आप से कमरे में आवाज़ें आना, कोई चल रहा है ऐसा, या पानी की बोतल रखी है तो ऐसे जैसे अपने आप से किसी ने दबा दिया हो उसको, तो चर पर की आवाज़, ये सब बहुत सारी एक्सपीरियंस मुझे हुई। और इसके बाद वो साधना कंप्लीट हुई। तो जब साधना कंप्लीट हुई तो मतलब बिल्कुल अलग तरीके का था एक्सपीरियंस। तो मुझे लगा कि कुछ अलग है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमने जो मूल देवी हैं उनसे पूछा कि क्या है। तब ये पता लगा कि ये जो नूरी जिन्न हैं जो आज के टाइम पे हम आप लोगों को कराते हैं या बताते हैं, तो उन्होंने बताया ये नूरी जिन्न अलग हैं। ये वो नूरी जिन्न नहीं हैं जो कि वीरभद्राय जी ने नाम बताया था। ये एक अलग तरीके के नूरी जिन्न हैं, और ये एक नहीं है, पूरी की पूरी कौम है। ये आशिक मिजाज जिन्नों में आने वाले काले जिन्न हैं। तो इस तरीके से जानकारी मिली। फिर इसके बाद
जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो हमने किया। जो थे साधक, गुजरात के जो साधक हैं, अभी भी उनसे बात होती है, बहुत अच्छे हैं और काफ़ी कुछ उनके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ। तो उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन किया, उनके प्रैक्टिकल वगैरह वो सब कराए हमने। तो इस तरीके से ये पता लगा इनके माध्यम से, और इस तरीके से शक्तियाँ पता लगती हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हुई। अब इसके बाद एक और कहानी है जो आप लोगों के दिमाग में आ रही है कि कैसे बने होंगे नूरी जिन बाबा, वीर नूरी जिन। अभी एक कन्फ्यूजन लोगों के मन में ये होगी कि नूरी जिन वीर कैसे बन गए। तो अगर आप इस विषय में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छी लगी अनलाइक करिए, और अगर लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि नूरी जिन वीर नूरी कैसे बने तो कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।